सामान्य बंधुजनों नमस्कार। भगवती रुक्मिणी भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पुत्री थी, जो अनंतर भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। आइए भगवती रुक्मिणी अष्टमी के पावन पर्व पर इन देवी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। स्वागत है आपका। भगवती रुक्मिणी अष्टमी। भगवती रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा श्री भीष्मक की भगवती लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न पुत्री थी, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। विदर्भ राज कन्या होने के कारण इनका एक नाम वैदर्भी भी है। विवाह योग्य होने पर एक बार नारद के द्वारा भगवान कृष्ण के रूप, गुण तथा सामर्थ्य का वर्णन सुना, जिस कारण श्री कृष्ण के ही साथ इन्होंने अपने विवाह करने का निश्चय किया। उधर रुक्मिणी के रूप एवं गुणों को सुनकर श्री कृष्ण के मन में भी इनके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और श्री कृष्ण ने उनके पुत्री रुक्मिणी के साथ विवाह करने की इच्छा इनके पिता से प्रकट की, परंतु रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी जरासंध का अनुयायी था एवं कंसवंश के कारण से श्री कृष्ण से क्रोधित था। अतएव रुक्मिणी ने अपने पिता भीष्मक से कहा रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक से कहा कि रुक्मिणी की शादी कृष्ण से न कर शिशुपाल के साथ करना, यही मेरी बहन रुक्मिणी के लिए अधिक योग्य वर है। भीष्मक ने भी अपने पुत्र की बात को स्वीकार कर लिया और पुत्री का विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। पिता पुत्र की यह वार्ता सुनकर रुक्मिणी अत्यंत दुखित हुई। अनंतर अवसर देखकर इन्होंने श्री कृष्ण के नाम एक पत्र लिखा और उसे सुशील नामक एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारका भेज दिया। इस पत्र में रुक्मिणी ने अपनी प्रणय भावना स्पष्ट रूप से प्रकट कर आगे लिखा कि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर के बाहर स्थित अंबिका के दर्शन करने जाती हैं। उस समय गुप्त रूप से आकर आप मेरा हरण कीजिए। रुक्मिणी का यह पत्र मिलते ही श्री कृष्ण सुशील ब्राह्मण के साथ रथ में बैठकर एक ही रात्रि में अनर्त देश से कुंडनपुर पहुंच गए। यह देखकर एवं परिस्थिति गंभीर जानकर बलराम जी भी यादव सेना लेकर कृष्ण के पीछे निकल पड़े। भागवत एवं विष्णु पुराण के अनुसार श्री कृष्ण एवं बलराम शिशुपाल एवं रुक्मिणी के विवाह समारोह में शामिल होने के बहाने कुंडनपुर गए थे। शिशुपाल एवं रुक्मिणी का विवाह भले प्रकार निर्विघ्न संपन्न हो, अतः अनेक देशों के राजा अपनी सेनाओं के साथ वहां विद्यमान थे। विवाह के एक दिन पूर्व कुल परंपरा के अनुसार रुक्मिणी शहर के बाहर भवानी माँ के दर्शन करने के लिए गई तथा वहां जाकर श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना की। दर्शन करने के उपरांत रुक्मिणी बाहर आकर श्री कृष्ण को इधर उधर देखने लगी। तभी शत्रुओं के देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा लिया एवं शत्रुओं के सेनाओं को पराजित करने का भार अपनी यादव सेना को सौंपकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। तब बलराम और अन्य यादवों ने विपक्षियों को पराजित किया। बाद में रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी कृष्ण को
भले प्रकार दंडित करने के लिए नर्मदा तट से पीछा करता हुआ कृष्ण के पास आ पहुंचा। जैसा ही उसने रुक्मिणी तथा कृष्ण को एक दूसरे के निकट बैठे हुए देखा तो वह क्रोध से पागल हो गया एवं उसने कृष्ण से युद्ध करना आरंभ कर दिया। भीषण संग्राम के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को पराजित किया। श्री कृष्ण उसका वध करने ही वाले थे कि रुक्मिणी ने अपने भाई का जीवन दान श्री कृष्ण से मांगा। अब कृष्ण ने रुक्मिणी को विद्रूप कर छोड़ दिया। अनंतर रुक्मिणी एवं श्री कृष्ण का विवाह द्वारका में धूमधाम से संपन्न हुआ। विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से श्री कृष्ण और रुक्मिणी के लिए एक भव्य महल का निर्माण किया। विवाह के पश्चात कृष्ण रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रद्युम्न कामदेव का अवतार था, जिसके हाथों शंबरासुर का वध निश्चित था। जब शंबरासुर को ज्ञात हुआ कि मदन ने उसका वध करने के लिए श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया है, तो वह तत्काल ही 6 दिन के शिशु को लेकर भाग खड़ा हुआ। उसने इस अबोध शिशु को अपनी स्त्री को दे दिया, क्योंकि निसंतान होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहती थी। प्रद्युम्न के बड़े भाई बड़े हो जाने पर नारद जी ने प्रद्युम्न को वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि वह भगवान कृष्ण और भगवती रुक्मिणी का पुत्र है और शंबरासुर का वध तुम्हारे हाथों से ही होगा। अनंतर प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करके माता पिता के पास द्वारका लौट आए। भगवान कृष्ण के प्रति रुक्मिणी का प्रगाढ़ प्रेम था। एक दिन हास्य में श्री कृष्ण ने अपने अवगुणों को गिनाते हुए रुक्मिणी को किसी अन्य पुरुष का वरण करने के लिए कह दिया। यह सुनते ही रुक्मिणी मूर्छित हो गई। अनेक उपचारों एवं बार बार समझाने पर ही वह स्वस्थ हुई। जहाँ रुक्मिणी का प्रेम अपने पति श्री कृष्ण के प्रति था, वहीं उनके प्रियजन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसीलिए कृष्ण के बाल सखा दीन सुदामा के कृष्ण के महल में आने पर रुक्मिणी ने अपने हाथों से उनकी सेवा की। कृष्ण प्रिया रुक्मिणी संगीत में भी पारंगता थी। तभी वासुदेव कृष्ण की आज्ञा से नारद मुनि ने रुक्मिणी से 3 वर्ष तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। यह भगवती रुक्मिणी की ही विशेषता थी कि मानव अवतार में भी उसमें कोई विकृति नहीं आई। महाभारत ग्रंथ के अनुसार भगवान कृष्ण के अलौकिक लीला का संवरण कर गोलोक चले जाने पर जब अर्जुन भगवान कृष्ण की पत्नियों एवं यदुवंशी स्त्रियों को वृद्धों बालकों के साथ द्वारका से इंद्रप्रस्थ ले जाने लगे, तब रुक्मिणी अपने सपत्नी जाम्बवती और सत्यभामा आदि के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। वस्तुतः रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार थी, जो स्वयं ब्रह्मा जी के कहने पर वैकुंठ से आकर कृष्ण अवतार के मैं भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नी बनी थी। धन्यवाद सज्जनों।